नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों के अंतर्गत वैकेंसी लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें इससे पहले हमने सिद्धार्थ नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां की वैकेंसी देखी थी। यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ हम आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर भेज चुके हैं। आज से पहले भी जितने डिस्ट्रिक्ट के हमने बताया उन सभी की भी पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुके हैं, वो सभी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज आपका बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के हमारा जो जिला है जिसका नाम है कन्नौज, उसके बारे में। कौन कौन सी वैकेंसी है? तो पूर्णकालिक शिक्षिका के अंतर्गत अंग्रेजी विषय, विज्ञान विषय, गणित विषय और सामाजिक विषय, इतनी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सभी पोस्ट के लिए आपका पर्टिकुलर उस पोस्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए और अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। सीटेट को मेंशन हालांकि इसमें नहीं किया गया है, हालांकि टीटेट सीटेट जो होता है वो हर जगह आपका एप्लीकेबल हो जाता है, परंतु इन्होंने स्लैश करके तक भी नहीं लिखा है। जहां पर सीटेट मांगा जाता है तो वहां स्लैश करके लिख देते हैं कि टेट या सीटेट। तो आप कोशिश कीजिए कि टीईटी जो है अपर प्राइमरी का उसी को लगाएं। कितनी कितनी वैकेंसी खाली है? तो दो 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 और यहाँ पर एक, और इस तरीके से वर्ग के अकॉर्डिंग भी बटी हुई है, सभी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद है आपकी अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिका, इसमें दोनों है। जिसमें आपका शारीरिक शिक्षा, इसकी आपकी वैकेंसी है, जिसमें आपका स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा बीपीएड या सीपीएड और डीपीएड आदि उपाधि आपके पास होनी चाहिए। दो टोटल इसमें वैकेंसी हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी हैं। अंशकालिक शिक्षक के ही अंतर्गत, शिक्षक या शिक्षिका के अंतर्गत कंप्यूटर की भी है, जिसमें कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। और चौकीदार की भी वैकेंसी है, जिसमें कक्षा 8 आप पास होने चाहिए। एक ही केवल यहाँ पर वैकेंसी है। साथ ही साथ कब तक आप आवेदन कर सकते हैं? तो 5 अप्रैल 2023 तक शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आप आवेदन करेंगे? तो पंजीकृत डाक के माध्यम से आप आवेदन यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं, जैसा कि सभी में आप देख रहे हैं। कहां पर? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज में। और आज 1 अप्रैल हो गई है, 5 दिन आपके और रह गए हैं, तो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आप कर सकते हैं आवेदन। बात करते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आपको पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए क्लियर तरीके से इसमें लिखा है कि भैया उच्च प्राथमिक स्तर का टेट और प्रशिक्षण स्नातक होना चाहिए। और प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से जो मान्य बीएड या समकक्ष एलटी, देखिए दो की यहां पर बात की गई और बाकी इत्यादि वर्ड भी यूज किया गया है, तो बीएड या उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। बाकी जो पहले से कार्यरत हैं उनकी मैक्सिमम जो एज की लिमिट है वो 60 साल हो जाती है। नॉर्मल जो एज लिमिट रहती है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 नंबर का अतिरिक्त भारांक भी दिया जाता है, 30 नंबर से वो ज्यादा भारांक नहीं होना चाहिए। किसी भी सेवा से अगर आप बर्खास्त करने का ये सभी अधिकार उनके पास ऑलरेडी हैं। और साथ ही साथ फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा, वो भी इसमें क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है। जो पूर्णकालिक शिक्षिका हैं इनका पद पूर्णकालिक होने के कारण विद्यालय में ही आपको रहना पड़ेगा, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। परिवार का और कोई सदस्य आपके साथ नहीं रह सकता। स्टाफ, समस्त स्टाफ को भोजन व्यवस्था उनकी स्वयं की ही होगी, वो भी क्लियर यहाँ किया गया है। और जो पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिका है, शिक्षिका की बात की गई है, उनके पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और साथ ही साथ कार्यालय में भी जाकर के आप अन्य जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कहां पर आप इस करेंगे आवेदन? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज, पिन कोड 209727 को केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से ही आप भेजेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या क्या आपको भेजना है? आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्व प्रमाणित फोटो, शैक्षिक जो समस्त शैक्षिक अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर का और वांछित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति और अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफे भी स्पीड पोस्ट के निर्धारित शुल्क की डाक टिकट लगा हुआ आपको भेजना है। साथ ही यह भी क्लियर किया गया है कि आवश्यकता अनुसार रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है और चयन सेवा अनुबंध के आधार पर एक शैक्षिक सत्र अधिकतम 11 माह 29 दिन के लिए होता है। अगर कार्य आपका संतोषजनक होता है तो इसको और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी सबसे लास्ट में वीडियो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा सभी लोग। लास्ट में सबसे आपको यहाँ पर ये दिया गया है, जनपद कन्नौज में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन के लिए आवेदन पत्र। इसी को ही आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद इसको फिल करके इसी को ही जो है वो भेजना है। ऊपर ये भी लिखा है आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ भरा जाए, कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होगी, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग ही लिखी जाएगी। अगर कोई चीज
में आपका गलत है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे। अपूर्ण और ये सब तो भैया निरस्त हो जाएंगे, बाकी ये सारी चीजें इसमें आपको भरनी है। प्रशिक्षण स्नातक में देखेंगे तो बीएड अध्यापक पात्रता परीक्षा में टीईटी कक्षा 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर, इस तरीके से अलग अलग दिया है। बाकी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कॉलम सारे दिए हैं, आपको वही वही यहाँ पर भरना है और सारी क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दी। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा और लोग शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।